वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ वो है रियल स्टोरी। और आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ शिमला के बारे में। शिमला के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, चाहे वो हॉन्टेड हो, चाहे वहाँ पे विजिट करने के लिए कोई ऐसे प्लेसेस हो जो आप लोगों को अच्छे लगते हो। बहुत से लोग शिमला भी गए होंगे घूमने के हिसाब से। वहाँ के प्लेसेस बहुत अच्छे हैं, बोला जाता है ठंडा रहता है और बहुत ब्यूटीफुल है सारी चीज़ें शिमला की। वहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है बताया गया है। मैं तो एक्चुअली गई नहीं हूँ शिमला वगैरह, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। बट मैं जिस बारे में आज बात करने जा रही हूँ वो है मोस्ट हॉन्टेड टनल, जो कि इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड टनल में से आता है शिमला के। और उसकी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको बताऊंगी आज की। ट्रेन के रास्ते से होके जाता है, जिससे ट्रेन जाती है अंदर। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत से टनल आते हैं, बहुत से लोग खुश होते हैं ये टनल वगैरह देख के, अंधेरा हो जाता है। और टनल गाइस बहुत ही लंबे होते हैं कहा जाता है, और वो एक एक पार्ट में होते हैं, जैसे एक टनल, 2 टनल, 3 टनल, मतलब नंबर होते हैं। नंबर 1 टनल, नंबर 2 टनल, ऐसा बनाते हैं ना टनल। जिस टनल के बारे में बात कर रही हूँ गाइस वो है नंबर 33 टनल। तो नंबर 33 टनल, इसका नाम है बैरौर टनल, और आपने शायद इसका नाम सुना होगा। और बहुत से इसके बारे में स्टोरी भी सुनी होगी, सब अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। ये जो टनल है ये हॉन्टेड टनल है गाइस कहा जाता है। और ये हॉन्टेड टनल क्यों है, तो आज मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे की सच्चाई, कि इधर भूत जो है वो स्पिरिट घूमती है इस टनल में। कहा जाता है बहुत से लोगों को फील हुआ है कि उधर एक स्पिरिट है। वो जो स्पिरिट है ना जो टनल में घूमती है, कहा जाता है नंबर 33 के टनल में जो स्पिरिट घूमती है वो स्पिरिट है कर्नल बैरौर की, जो कि इंग्लैंड के इंजीनियर थे, रेलवे इंजीनियर, जो कि शिमला में रेलवे इंजीनियर का काम करते थे। तो उनको क्या है कि इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि एक टनल बनाने के लिए, और वो है कालका रेलवे लाइन की, जो एक कालका रेलवे लाइन पड़ता है, एक रूट पड़ता है, वहां पे वो टनल बनाने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको वर्कर्स बुला के मतलब वो सारा टनल बनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि जो माउंटेन्स थे उसको, पहाड़ को वगैरह बीच से निकालते हैं ना टनल, तो वहीं से निकलता है। तो वो जो लाइन थी वहां पे क्या है कि ब्रिज जैसा कुछ बन रहा था, तो उसी को वहां पे उन्होंने लगाया। लेकिन वहां पे क्या है कि उस टाइम बहुत, क्योंकि ये जो बात है वो है सन 1898 की, तो 1898 में मतलब इतना पुराना टनल बनाना करना, और एक ऐसी जगह जहाँ क्या है कि पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला था जिस टनल में। और इंडिया के जो टनल बनाने के इंजीनियर थे वो लोग बना नहीं पा रहे थे, इसलिए क्या किया जाता था कि अच्छे खासे टनल बनाने के लिए इंग्लैंड से, अमेरिका से, बाहर से मतलब इंजीनियर्स को बुलाया जाता था टनल ब्रिज बनाने के लिए। तो टनल और ब्रिजेस बनाने के लिए क्या है, बाहर से फॉरेन कंट्री से जो हम इंजीनियर्स बुलाते थे उस टाइम, 1898 की जो बात है, तो तब इंग्लैंड से इंजीनियर को बुलाया गया था 1989 में। उनका नाम था कर्नल बैरौर, और उन्हीं के नाम से ये टनल बना, मतलब उन्हीं के नाम से ये टनल रखा गया। बात क्या हुई थी ना कि जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे ना, जब कर्नल बैरौर को कि आपको टनल बनाना है, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया था, सारा कैलकुलेट करके अपने वर्कर्स उन्होंने लगा दिए थे टनल बनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ था कि इंडिया के जो इंजीनियर थे उनको क्या हुआ, जेलसी फील हो रही थी कि ये क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या है कि वो जो टनल बन रहा था ना उसमें बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पैसा लग चुका था। और उनको क्या है कि उस जो टनल का जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह होगा उसका पैसा कुछ ज्यादा ही लग रहा था। तो कर्नल बैरौर ने क्या किया कि ज्यादा पैसा लगा के वो टनल बना दिया। काम तो हो गया, काम चल रहा था, लेकिन वहां के जो भी इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं ना उनको शायद वो पसंद नहीं आया। तो क्या कर दिया गया, उनको फायर कर दिया गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया था। तो बहुत ज्यादा ट्रोल करते थे वहाँ के लोग और इंजीनियर। उनको वो जो उनका बिल्कुल भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो पसंद नहीं आया, जो भी उन्होंने आर्ट किया था उनको कुछ पसंद नहीं आया। ऊपर से उन्होंने पैसा ज्यादा लगा दिया था, तो उस वजह से इन लोगों को और ज्यादा जलन होने लग गई कि इन्होंने टनल बनाने में इतना ज्यादा पैसा खर्चा क्यों कर दिया। तो वहां की क्या किया गवर्नमेंट ने उनको, यहाँ के मतलब गवर्नमेंट ने उनको फायर कर दिया। तो उस वजह से क्या वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गए कि मुझे फायर कर दिया। ऊपर से उन्होंने जो वर्कर्स लेबर्स लगाए थे उनको भी वहां से निकाल दिया गया। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने कुत्ते को लेके बाहर गए, जब वो बंद हो गया था तो उनके ही साथ में क्या हुआ कि दूसरे जो इंडियन जो इंजीनियर थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया और वो जो टनल है उसका कंस्ट्रक्शन का काम मतलब चालू करके बनाने लग गए दूसरे लेबर्स बुला के।
तो उनको क्या बहुत स्ट्रेस हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन सुबह के टाइम अपने कुत्ते को, अपना डॉग को लेके जा गए वहां टनल के उधर उसको घुमाने के लिए, और वहां जाके उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बंदूक मार ली, मतलब बंदूक की गोली मार ली, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई टनल के उधर ही। उनके जो कुत्ता था वो बहुत जगह गया लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन किसी की हेल्प नहीं ले पाया क्योंकि डॉग था ऑब्वियसली। एंड सेकंड, उनको क्या है कि बहुत टाइम तक किसी ने देखा नहीं वहाँ टनल के उधर, लेकिन जब काम चालू किया गया तब उनको पता चला कि यहाँ पे तो इनकी डेड बॉडी पड़ी है, मरे हुए बहुत टाइम हो गया था, शायद 5-6 दिन से भी ऊपर हो गए थे, आई थिंक बहुत टाइम हो गया था। और तब जब कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हुआ तब वहाँ के जब लोग आए होंगे, इंजीनियर वर्कर्स वहाँ पे, तब उनको वो उनकी डेड बॉडी वहाँ पे मरे हुए मिले। एंड उसके बाद क्या हुआ, कहा जाता है कि जो उनके नाम से ही वो टनल बन तो गया था, तो वही बैरोट के नाम से उनका बैरोट टनल करके नंबर 33 लिख दिया। और 33 नहीं 103 तक वो टनल जाता है करके बोलते, 2 किलोमीटर जाता है। तो शिमला और कलका रोड का जो बीच का जो रूट है वहां से 2 किलोमीटर का वो टनल है। नंबर बताइए कि शायद 103 करके नंबर तक का इतना बड़ा वो रूट है एक टनल का। तो नंबर 33 पे जब वो ट्रेन जाती है या कोई भी उससे वॉक करके भी अगर उसके अंदर कोई जाता है, बहुत से लोगों ने दावे किए हैं वहाँ के वर्कर्स ने, और जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब भी वहाँ के जो वर्कर्स मतलब लेबर्स जैसे काम कर रहे थे, इंजीनियर थे, तो उन लोगों ने भी ये दावा किया है कि यहाँ पे कर्नल बैरोट की जो स्पिरिट है शायद वो दिखती है, और उनको महसूस होता है ये चीज़ कि यहाँ पे कुछ है, मतलब उनको बहुत बार ऐसा फील हुआ है, किसी ने टच किया है। तो हो सकता है कि कर्नल बैरोट की वहाँ जो स्पिरिट है वो कैद हो गई हो, वो वहाँ से जा ना सकते हो, क्योंकि उनको हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ था इस चीज़ का कि वो फायर हो चुके थे, और स्ट्रेस था उनकी वजह से, वर्कर्स की पेमेंट नहीं हुई थी, और बहुत कुछ हुआ था शायद उनकी लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे। और वो इंग्लैंड के थे, तो उस वजह से भी कुछ बाहर से आए हुए हो के इतना दूसरी कंट्री में जाके इतना स्ट्रेस लेना, काम नहीं होना, फायर हो जाना, काम सही से ठीक से नहीं करना, तो हो सकता है किसी इंसान के बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सा इंसान तो ऐसा हो जाता है, तो वो उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने आप को गोली मार के, और उनकी स्पिरिट वहीं रह गई। तो अभी भी ये गाइस, अभी भी अगर आप जाओगे कहा जाता है तो आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा। ये रियल स्टोरी है, मोस्ट हॉन्टेड टनल में ये आता है। अगर आप सर्च करके निकालेंगे तो आपको ऊपर ही ऊपर गूगल में मोस्ट हॉन्टेड टनल में से सबसे पहले यही शिमला का नंबर 33 टनल आपको बताया जाएगा, और इसकी स्टोरीज भी आपके इसमें आ जाएगी, फैक्ट्स वगैरह जो भी है। तो गाइज यहाँ ये तो स्टोरी थी इसकी। अब ये सच है और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइज। जैसे टनल्स में, मैं भी ट्रेन में गई हूँ, आप भी ट्रेन में गए होंगे, टनल आता है, कभी कभी तो हम रात में सोते हैं, हमें पता ही नहीं चलता टनल निकल जाता है, और कभी सुबह आता है तो अंधेरा हो जाता है, ऐसे कोई भूत प्रेत अंदर घुस जाए ट्रेन के तो बहुत डर लगता है। और ट्रेन ही नहीं, बहुत से लोग पैदल भी वहाँ जाते हैं उसको पार करने के लिए, तो शायद कहा उनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है, इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तो हो सकता है ये रियल है, मतलब लोगों ने दावे किए हैं, तो हो सकता है। तो गाइज यही थी टनल नंबर 33 की स्टोरी। स्पिरिट कहाँ से आया, किसका था, तो ये स्पिरिट था कर्नल बैरोट का, और वही नाम पड़ा है। जब आप निकलेंगे ना उस टनल के अंदर से, जब ट्रेन निकलती है तो स्टेशन आता है बैरोट स्टेशन करके, और वो उसी के जो पीछे जो टनल है वो उसके अंदर से जब आप निकल के जाओगे आगे तो बैरोट स्टेशन आपको दिखेगा। वही है पूरा का पूरा हॉन्टेड प्लेस। सो गाइज यही थी स्टोरी, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। ऐसे ही और स्टोरी के लिए, अच्छी और फैक्ट्स के लिए मुझे जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं अच्छी स्टोरीज आप लोगों के साथ लेके आऊंगी और शेयर करूंगी। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, बाय, टेक केयर।